भारतीय सैनिक जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वार्ड 45 के तृणमूल कांग्रेस कमेटी एवं हिंदी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाला। शनिवार को यह तिरंगा यात्रा फेयरली से शुरू होकर NS रोड होते हुए टी बोर्ड तक पहुंचा। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जन्मेजय पांडे, हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास शर्मा एवं वार्ड के वरिष्ठ नेता सुरेश पांडे के नेतृत्व में किया गया। मौजूद सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में तिरंगा झंडा था और सभी ने भारत माता की जयकार और भारतीय सेना की सम्मान में आवाज बुलंद किया। तिरंगा यात्रा में मौजूद सभी लोगों की जुबान पर देशभक्ति की भावना देख पूरा इलाका देशभक्ति की भावना से सरोवर हो उठा। इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में वरिष्ठ नेता सुरेश पांडे, अनीस सिद्दीकी, विकास सिंह, रिजवान अली, अब्दुल बारिक, मोहम्मद सोनू, राजकुमार दुबे, शौकत अली, MD जसीम, अमन वाल्मीकि, कुलदीप शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता का भरपूर योगदान रहा। मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतवर्ष के सैनिकों ने, मुंह तोड़ जवाब, और ऐसा जवाब दिया है कि फिर से और जितने आतंकवादी रहे हैं उनका घर को भस्म कर दिया है हेलीकॉप्टर और बम बाइटिंग करके भारतीय सेना ने। ये हम लोग का फक्र है। हम जानते हैं कि जो वहाँ के आतंकवादी रहे उन पर जो हमला भारत के सैनिकों ने किया है, जो जवाब मिला है उन लोगों को, हमारे ख्याल से दोबारा वो लोग भारतवर्ष पर हमला करने की नाकाम कोशिश नहीं करेंगे। और एक सपना हम लोग का बहुत पुराना है देश का, भारतवासियों का, भारतीय सेना का, कि POK पाक अधिकृत कश्मीर हम दखल करेंगे, हम लेंगे। ये इसका जवाब बड़ा कठिन है। सबको एक तराजू में तोलना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि लोकल कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद से ये काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना पूरा उसके ऊपर अपना संदेह नज़र बना के रखी है। कौन ऐसा करता है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। और जो भारतीय सेना ने जो कारनामा जो किया है, जो पराक्रम, जो शौर्य दिखाया है, लोग कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे भारतीय सेना पर गर्व है और बहुत घमंड है कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जिसकी सेना जो है ऐसा पराक्रम दिखा सकती है कि 23 मिनट में पूरे देश को धूल चटा दे। ऐसा आज तक पूरी दुनिया में किसी देश ने ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाया है। वो सिर्फ भारतीय सेना ही कर सकती है। और इसी भारतीय सेना के सम्मान में आज हमने वार्ड 45 में ये कानूनी एक लड़ाई है। एक नियम पास शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत बंटवारा किया गया था। इतना जल पाकिस्तान को मिलेगा, इतना भारत को मिलेगा। देखिए उसमें जो समझौते में जो तय हुआ उस हिसाब से काम होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान कुछ गलती करता है तो वो समझौता हिंदुस्तान तोड़ सकता है तो उसका पानी भी रोक सकता है। अगर वो आतंकवाद बंद नहीं करते हैं, जैसा कि उनके नेता, पाकिस्तान के नेता पाकिस्तान की संसद में बोल रहे हैं कि या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, तो उनको यहाँ से हम लोग जवाब देना चाहते हैं कि पानी भी रोक देंगे और आपका खून भी निचोड़ लेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके पहले भी पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप सभी को और हम सभी को ये गर्व करना होगा कि इससे पहले 1971 में हमने भारतवासियों ने और भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश का जन्म किया था, उसका नाम है बांग्लादेश। तो भारत की सेना हमेशा ही आगे रहेगी। दृढ़ निश्चयता के साथ हमारे वीर सैनिकों पे हम सभी को पूरा भरोसा है। आज वो जगते हैं तो हम चैन से सोते हैं। तो उनको जितना भी उनकी तारीफ़ की जाए, जितना भी उन्हें प्रणाम किया जाए, जितना उनका अभिनंदन किया जाए उतना कम है। हम लोग कृतज्ञ हैं उनके लिए, और जितना हम उनको सम्मान दे पाए उतना कम है। वो है तो हम हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना ने बताया। आगे भी ऐसे कई कार्रवाई हमें देखने मिलेगी। हमारी आशा है कि भविष्य में पाकिस्तान जैसा एक कंट्री दोबारा उसके द्वारा हमारे ऊपर आंख ना उठाया जाए, ऐसा मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाए। जय हिंद। सीज फायर जो किया गया, हम नहीं समझते हैं कि सेना के साथ मैंने ये करके किया गया। ये सेनाओं को ये करके किया गया। और सीज फायर जब करना ही था तो आप दुनिया भर का चिल्ला रहे थे POK के दखल करेंगे, POK के दखल करेंगे, लेकिन आपने वैसा किया नहीं। आपने सिर्फ जो है सो ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने उग्रवादी अड्डे को ध्वस्त किया, उतना ही तक ये हमारी लड़ाई रह गई।
इसीलिए मैं इस चीज़ प्रस्ताव और ख़ास करके जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसके बारे में बोलते हैं तो हमें लज्जा लगती है कि हमारे दो देशों के बीच की बात में वो ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, और भारतीय सेना का अपमान है। हमारी भारतीय महिला भी किसी मर्द से कम नहीं है, और पाकिस्तान की बुजदिली जो बुजदिल वो काम करते हैं, जिस तरह से वो अपने जिस तरह से नाकाम मंसूबा लेके चलते हैं कि अपना इंडिया, अपना भारत पे वो आतंक का परचम लहरा है, उसके लिए हमारे देश की बेटियां उन्हें करारा जवाब दी है। ये सब पूरे देशवासियों ने देखा है, और इसके लिए हमें पूरा गर्व है कि हमारे भारत की बेटियां किसी जवान से कम नहीं है।